रहमानिर्रहीम। थ्योरम 11.2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड क्या हो, कॉन्ग्रुएंट भी हो, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट के साथ पैरेलल भी है स्टेटमेंट में। देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, तो फिर क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ तक हमारा क्या है, गिवन है। गिवन में हमने लिखा ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्लोज फिगर बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, वो क्लोज फिगर जिसकी चार साइड हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। तो आप अपनी मर्जी से अपोजिट साइड ले सकते हैं। तो आप अपोजिट साइड ए डी और बी सी भी ले सकते हैं और ए बी और सी डी भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, और साथ साथ आपको मैंने बताया कि स्टेटमेंट में ये भी याद रखें कि पैरेलल भी है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी साइड सी डी का पैरेलल भी है और ए बी साइड सी डी का कॉन्ग्रुएंट भी है। हम प्रूव क्या करते हैं, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। देन द क्वाड्रिलेटरल, देन के बाद जब स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, टू प्रूव। देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल फिर क्या होगा, अगर ये कंडीशन हो वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू प्रूव में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या होगा, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन ए टू सी, ए को सी के साथ ज्वाइन करें। तो हमने ए को सी के साथ ज्वाइन किया। अब हम प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो प्रूफ में दो ट्राइंगल को हम कॉरेस्पॉन्डिंग्स लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए। ये दोनों ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, इसको हम सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग्स में लेते हैं और उसके बाद हम उसको प्रूव करते हैं। तो मैंने ट्राइंगल ए बी सी को कॉरेस्पॉन्डिंग लिया ट्राइंगल सी डी ए को। तो आपको मैंने बताया दो ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए आसान अल्फाज मैंने बताया 5 स्टेप याद रखे। स्टेप नंबर 1 जो है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग्स दो ट्राइंगल को लोगे, और स्टेप नंबर 5 जो है, इस दोनों ट्राइंगल जो ऊपर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग्स में लिया उसको कॉन्ग्रुएंट में लोगे। और दरमियान में 3 स्टेप और हैं। और 3 स्टेप कहाँ से बनते हैं, एक आपके पास कॉमन होते, एक गिवन से लिखोगे और एक कंस्ट्रक्शन से लिखोगे। तो कॉमन सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग्स लिया। कॉमन क्या है, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। तो देखिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल के लिए ए सी क्या है, कॉमन साइड है। तो मैंने ए सी लिखा, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। सेकंड मैंने आपको बताया गिवन से लिखे, तो गिवन में क्या है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ये भी हमें गिवन था कि दोनों क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी कॉन्ग्रुएंट हुआ किसकी, ए सी का, गिवन लिखा। और थर्ड मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन से ले, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तो देखिए जैसे मैंने ए को ज्वाइन किया किसके साथ, सी के साथ ज्वाइन किया, तो हमारे पास ये शेप बना। ये देखिए ए और बी ये पैरेलल है किसका, सी डी का। और ये रिजल्ट याद रखें, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल उसको काटते हैं, तो दो एंगल जो हमारे पास बनते हैं उन दोनों एंगल को हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और ये अल्टरनेट एंगल हमेशा के लिए क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये कब एंगल 1 और 2 हमें मिला, जब हमने इसको ज्वाइन किया। और इसको कहाँ से ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइन है। तो ये दो लाइन पैरेलल्स हैं और ये इसके हमारे पास क्या थे, अल्टरनेट एंगल थे। और ये कहाँ पे हमने किए, कंस्ट्रक्शन में किया है। तो जब ये 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 एलिमेंट ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल ए बी सी, जो ऊपर हमने ट्राइंगल लिया था वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी डी ए का। रीजन क्या है, साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। तो देखिए इधर एंगल को मैंने दरमियान में लिखा। दरमियान में क्यों लिखा, क्योंकि ये साइड है और ये साइड है ना, ए बी साइड और ए सी साइड है, और इसके दरमियान में एंगल आते, इस तरह हम जाते ए बी और ये साइड है, तो एंगल इसके दरमियान में आते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइड एंगल साइड। और दूसरे अल्फाज में कि यहाँ पे ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इंक्लूडेड साइड है। तो जब हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, रिमेनिंग एलिमेंट भी क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते। तो एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है,
कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है किसकी? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखें। देखिए मैंने अब इन दोनों लाइनों को लिए हैं, ए बी, ए डी और बी सी को लिए और यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइन किया। अब हमने ये प्रूव किया कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये दोनों साइड क्या होते हैं? ये दोनों साइड पैरेलल होते। इधर ये सेंटेंस मैंने लिखा है, इधर देखिए, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए ये हमारे पास दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल। ये 3 और 4 तो अल्टरनेट एंगल हैं। अच्छा, जब अल्टरनेट एंगल है तो रिजल्ट में क्या होगा? इसके जो साइड है ए डी और बी सी वो भी क्या होगा? पैरेलल होगा। हमने बताया अगर साइड पैरेलल हो तो उसके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते। तो इनवर्सली अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो वो लाइन क्या होते? पैरेलल होते। वो लाइन क्या होते? पैरेलल होते। और ये भी साथ साथ लिखे कि ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ए डी क्या है? कॉन्ग्रुएंट बी सी है, ये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देखिए, hence ABCD has both pairs of opposite sides parallel। ये opposite side क्या है? पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो ये फिगर हमारे पास ABCD क्या होगा? ये पैरेललोग्राम होगा। कॉन्ग्रुएंट भी है, ये कॉन्ग्रुएंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये बुक में नहीं है। पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। दो गिवन था और दो हमने प्रूव किया तो ये शेप हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या बना? ये पैरेललोग्राम बना। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको जरूर याद करें।